बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नयाब चिराग, एक नई वीडियो आपके सामने पेश कर रही हूं। आज मैं आपको बताऊंगी एज ए बिगनर कौन कौन से ब्रश आपके पास होना लाजमी है। बिगनर्स काफ़ी ज़्यादा परेशान होती हैं, काफ़ी ब्रशेज़ के बड़े बड़े सेट बाई करने का सोच रही होती हैं, जो आजकल बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो मैं आपको बताऊंगी कि बेसिक कौन से ब्रश हैं जो आपके पास लाजमी होने चाहिए। एक तो इस तरह का लार्ज ब्रश आपके पास होना चाहिए। ये लूज़ पाउडर लगाने के लिए भी इस्तेमाल हो जाता है, ये ब्लश ऑन अप्लाई करने के लिए भी इस्तेमाल हो जाता है। एक इस तरह का ब्रश आपके पास होना लाजमी है, ठीक है। दूसरे नंबर पे जो ब्रश हमारे ज़्यादा काम आता है वो इस तरह का एंगल ब्रश होता है। इस तरह के ब्रशेज़ को हम यूज़ करते हैं कंटोर करने के लिए, फेस की कंटोरिंग के लिए। लेकिन अगर नहीं है तो अगर कोई इस तरह का छोटू सा ब्रश आपके पास है तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हो कंटोरिंग के लिए, ठीक है। लकीर का फ़कीर नहीं बनना कि इस तरह का एंगल होगा तो हमारे से कंटोरिंग होगी, अदरवाइज़ नहीं होगी। तो इस तरह का अगर आपके पास ब्रश है तो आप आराम से कंटोरिंग कर सकते हो, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं इसी छोटू से ब्रश से आपको कंटोरिंग करके दिखाऊंगी, ठीक है। ये हो गए 2 ब्रश आपके पास, आपका ब्रश का ये सेट बन जाएगा। अच्छा, उसके बाद थर्ड नंबर पर ये इस तरह का छोटा एंगल ब्रश, इसको हम नोज़ की कंटोरिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, हेयर लाइन को कवर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, या क्रीज़ आइज़ की, इसके लिए भी इस्तेमाल करते हैं। अगर नहीं है आपके पास तो इस तरह का कोई ब्रश है जिसका एंगल ना हो, इसको भी आप आराम से यूज़ कर सकते हो कंटोरिंग के लिए। ये नहीं है कि उसकी जो है ना एक एंगल बना होगा तो नोज़ पे कंटोर होगी, अदरवाइज़ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके पास बस इस तरह का एक ब्रश होना चाहिए। अब आपके पास होना चाहिए ये फ़ैन ब्रश। मुझे आज तक इसका नहीं समझ आई थी, जब मैं सीख रही थी, काफ़ी टाइम हो गया कि ये किस काम आता है। तो जब मैं सीखने के लिए गई तब मुझे पता चला कि ये फ़ैन ब्रश होता है, और इसको हाइलाइटर के लिए भी अप्लाई करते हैं। आइज़ के नीचे अगर कोई कलर वगैरह गिर जाए तो उनको डस्ट आउट भी इनसे किया जाता है। ये फ़ैन ब्रश है। मुझे इसकी समझ नहीं आती थी, जब मैं स्टार्ट में मैंने किट बाई की तो उसमें ये था। अच्छा, उसके बाद ये स्पूली आपके पास होनी चाहिए। इससे हम आईब्रो को जो ना क्लीन करते हैं और आईब्रो में कलर अप्लाई करने के बाद शेप देते हैं। तो ये एक अहम ब्रश है, ये भी आपके पास लाजमी होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं आइज़ के ब्रशेज़ की तरफ। आइज़ मेकअप के लिए हमें कौन से ब्रश लेने चाहिए। ये एक छोटा फ्लैट ब्रश है, ये बहुत से पर्पज़ के लिए यूज़ हो जाता है, ठीक है। ये क्रीज़ को ब्लेंड करने के लिए भी यूज़ हो जाता है। ये मैं आपको बताऊँ, आइज़ के ऊपर जो हम बेस यूज़ करते हैं उसके लिए भी इस्तेमाल हो जाता है। कट क्रीज़ की शेप को डिफ़ाइन करने के लिए भी इस्तेमाल हो जाता है। इसके काफ़ी ज़्यादा पर्पज़ होते हैं जो आइज़ में ये इस्तेमाल हो जाता है, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ में हम इनको इस्तेमाल भी करेंगे। इन्हीं ब्रशेज़ के साथ मैं इंशाल्लाह वर्क भी करती रहूँगी, ताकि मेरी जो प्यारी बिगनर्स बहनें हैं उनको समझ आ जाए और उनके लिए आसानी हो। अच्छा, इसके बाद ये एंगल ब्रश आपके पास होना चाहिए। ये होता है आईब्रो को शेप देने के लिए। ये ब्रश मार्केट से आराम से आपको 50-100 का मिल जाता है, और ये मैंने मेरे ख़्याल से 100 का लिया था। 2 साइडेड ब्रश है, इसकी दूसरी साइड पे आईलाइनर अप्लाई करने के लिए ब्रश है। ये आपके पास एक ही मिल जाए ठीक है, नहीं तो अलग-अलग आपके पास 2 ब्रश होने चाहिए, एक आईलाइनर अप्लाई करने के लिए और दूसरा आईब्रो को शेप देने के लिए, ठीक है। ये 2 ब्रश ब्रश भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके बाद आपको चाहिए ये छोटा-सा ब्रश, ठीक है, स्मज ब्रश। इससे हम आइज़ के नीचे वर्क करने के लिए भी इसको यूज़ करते हैं। उसके अलावा कॉर्नर आइज़ का आउटर कॉर्नर को ब्लेंड करने के लिए भी हम इसको यूज़ करते हैं, जब हम ब्लैक कलर लगाते हैं और इसके साथ हम ब्लेंड करने की कोशिश करते हैं। क्रीज़ भी इसके साथ हम डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा पर्पज़ के लिए यूज़ हो जाता है, इस तरह का ब्रश भी। अच्छा, वैसे किट में तो बहुत ज़्यादा ब्रश अलग-अलग दिखाए जाते हैं, ये फ़लाँ है, ये चीज़ है, लेकिन एक ब्रश से भी काफ़ी ज़्यादा काम लिए जा सकते हैं। अच्छा, अभी आपके पास 2 फ्लफ़ी ब्रश होने चाहिए। एक जो है थोड़ा छोटा है और दूसरा थोड़ा उससे बड़ा है। इससे हम आराम से आइज़ पे कलर्स की ब्लेंडिंग कर सकते हैं, क्रीज़ की ब्लेंडिंग कर सकते हैं, और ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं हमारी आइज़ के मेकअप में। तो इस तरह के 2 फ्लफ़ी ब्रश आपके पास होने चाहिए। बाकी 8, 10, 12 किट में जो होते हैं वो फ़ज़ूल होते हैं, और मैं आपको इंशाल्लाह 3-4 किटें भी दिखाऊँगी जिसके काफ़ी ज़्यादा ब्रश यूज़लेस हो गए हैं। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह हाफ़िज़।